सो क्या हाल चाल, सब ठीक है। इस वीडियो में अपन इन्वर्स टेबल को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इन्वर्स टेबल का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में अपन ने जो भी बेसिक्स से प्रॉपर्टीज थे और बेसिक से ग्राफ प्लॉट करने के तरीके वो अपन ने देख लिया। इस वीडियो में अपन इन्वर्स टेबल के जो बचे हुए ग्राफ थे जो कि मैंने होमवर्क दे रखा था आपको, वो डिस्कस करेंगे, है ना। और जो बाकी जो बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, इन्वर्स टेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स कोई एक ट्रिगो फंक्शन है तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स उसके ग्राफ देखेंगे, है ना। वैसे ही एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसके भी ग्राफ देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको बेसिक्स इन्वर्स टेबल का आइडिया नहीं है तो आप पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो, है ना। उसके बाद यहाँ पे आना, वरना यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने पहले से ही बता रखा, अपने आप को क्लियर कर कि बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। साइन का मैंने एग्जाम्पल लेके सारे ट्रिगो फंक्शंस का ग्राफ बता दिया था, मतलब प्लॉट करने का तरीका बता दिया था और होमवर्क आपको दे दिया था कि आप प्लॉट करके आना है। अभी वो आप मैच करवा लो अगर आप नहीं किया है तो। अगर कर रखा है, मतलब अगर आपने कर रखा है तो मैच करवा लो, अगर नहीं कर रखा है तो पॉज करके कर लो फिर मैच करवा लो। ठीक है, तो देखते हैं। साइन का हो रखा था कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक, यहाँ पे ये जो है पाई हो गया, ये वाला 0 ऑब्वियसली बात है, और ये वाला 1, ये वाला -1। ये ग्राफ देख के तो क्लियर ही होना चाहिए आपको कि cos इनवर्स x जो है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आएगा, है ना। यहाँ पे tan इनवर्स जो है x जो है वो π/2 पे डिफाइंड नहीं है, ना ही -π/2 पे डिफाइंड है। तो ये ग्राफ कभी भी π/2 या फिर -π/2 को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन्फिनिटी में जाके इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये π/2 है, एक सेकेंड, π/2 ये हो गया -π/2। ठीक, और इस ग्राफ के डिजाइन से समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। हालांकि मैंने बोल रखा था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ से ये दिख रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर कॉट इनवर्स का वही है कि कॉट इनवर्स x जो है वो पाई पे डिफाइंड नहीं है, ना ही 0 पे डिफाइंड है। तो ये वाला पाई हो गया, ये वाला तो 0 है ही। ठीक, और इसमें समझ में आ रहा है कि कॉट इनवर्स x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, ओके। कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x ऑब्वियसली बात है -π/2, और -π/2 पे ये मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पहुँच रखा है तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद डिक्रीज ही करेगा। मैक्सिमम से ऊपर क्या ही होगा तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रखा है ना, तो ये अगर मिनिमम वैल्यू है यहाँ से ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। ठीक, ओके। 0 पे डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉसेक इनवर्स x आई मीन कॉस थीटा कोसेक थीटा अगर देखो 1/sin थीटा होता है ना, और sin थीटा अगर 0 हो गया तो कोसेक थीटा डिफाइंड ही नहीं। तो अगर कोसेक 0 डिफाइंड नहीं है तो कोसेक इनवर्स x भी डिफाइंड नहीं होगा 0 पे। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर सेक इनवर्स x, हाँ ऑब्वियस बात है। सेक इनवर्स x वही जहाँ पे कॉस डिफाइंड नहीं है वहाँ पे सेक भी डिफाइंड नहीं, मतलब सॉरी 1/cos डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे सेक भी डिफाइंड नहीं है। कहाँ पे 1/cos डिफाइंड नहीं है? π/2 पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि π/2 पे cos 0 हो जाता है, 1/0 डिफाइंड नहीं है, सो ठीक, ओके, ये भी हो गया। -1 आ जाता है पाई पे। ठीक, ये हो गया। तो एक बार देख लो सारे ग्राफ, फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब
इस टाइप का फंक्शन देखेंगे जो कि मान लो एफ ऑफ एक्स अगर कोई एक ट्रिगो फंक्शन है, अपन देखने वाले एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपन देखने वाले। ठीक है, पहले देख लेते हैं साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। ये होता है एक्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अगर मैं नॉर्मल कोई भी इनवर्स फंक्शन का अगर बिहेवियर देखूँ तो वो आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है ना। अगर मैं एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बोल रहा हूँ तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्स जो है वो डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। डोमेन मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल। ठीक है, ओके। तो बार बार ये लिखूंगा नहीं, आपको समझ जाना है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि cos इनवर्स x, ये अगर x बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोला कि x हर रियल नंबर के लिए आएगा, क्योंकि हर रियल नंबर पे cos इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है। cos इनवर्स डिफाइंड है -1 से लेके 1। सो मैं यहाँ पे जो आउटपुट x दे रहा हूँ वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट tan इनवर्स x कोई x बिलोंग्स टू में sec इनवर्स x cosec इनवर्स x फिर आ जाएगा tan cosec cot इनवर्स x, बिल्कुल सही x। ठीक है, समझ में आएगा? ओके ओके ओके। अब इसके रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं। अरे पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, पहले सवाल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। कहाँ गया बीटा? नहीं, ये तो नहीं था। कहाँ गया? अब तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ मिला। शो दैट cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x, जो भी। ओके ओके, पहले तो अगर उसने cot इनवर्स x दे रखा है तो इसका मतलब cot इनवर्स x कोई एक एंगल है, तो मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल में प्लॉट कर रहा हूँ, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो cot इनवर्स x अगर मान लो कोई एंगल थीटा है तो cot थीटा हो गया x। कैसे? cot इनवर्स x इक्वल्स टू cot थीटा, दोनों तरफ मैंने cot ले लिया, इक्वल्स टू सिंबल है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं। सो ये x इज इक्वल्स टू cot थीटा। अब cot थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो x है वो बेस हो गया और 1 जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अरे x मतलब x पर 1 होता है ना, ये क्या पूछे। ओके, ये हो गया थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सही है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो √1 + x² हो गया, ये भी सही है। ठीक, अब तो फिर cos ऑफ tan इनवर्स sin थीटा हो जाए। अपना ये मैंने कॉपी कर लेते हैं, निकालना तो ये ना, मतलब प्रूफ करना है। ठीक, तो ये हो गया cos ऑफ tan इनवर्स sin थीटा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos ऑफ tan इनवर्स परपेंडिकुलर मतलब 1 अपॉन √1 + x²। ठीक, ओके ओके ओके। tan इनवर्स ऑफ 1/1 + x²। तो और एक नया ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ जो भी दे रखा है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो पहले वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज था वो इस वाले ट्रायंगल का बेस है √1 + x², और ये परपेंडिकुलर हो गया 1, और ये एंगल मालूम है अल्फा बोलो। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं।
तो tan इनवर्स अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो हो जाएगा अल्फा, क्योंकि एंगल है। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos अल्फा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब अगर cos अल्फा में बोल रहा हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस क्या रखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया प्रूफ, है ना। तो ऐसे ज़्यादा कुछ था इजी। ओके ओके, नेक्स्ट बैक टू थ्योरी पार्ट जो भी कर रहे थे अपन, ये हो गया था, ये हो गया था, ओके। और एक चीज़ ये कर लेते हैं, इसको देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 फाइंड x प्लस y प्लस z। ठीक है, अब अगर आप सही से देखोगे तो 3 पाई बाई 2, इसका मतलब 3 टाइम्स पाई बाई 2। हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या होगा, अब देखो 3 टाइम्स पाई बाई 2, अब साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है, इसका बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, इसका भी पाई बाई 2 है और इसका भी पाई बाई 2 है ना। और तीनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 3 पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब अगर मैं तीनों का मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तभी जाके 3 पाई बाई 2 आ रहा है ना। तो उसके बियॉन्ड तो कुछ जा ही नहीं सकता, तो ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता कि कोई इन तीनों में से एक लेस देन पाई बाई 2 आ जाए, तो हो ही नहीं पाएगा। अगर लेस देन पाई बाई 2 आ गया तो मेरा आंसर या फिर सब 3 पाई बाई 2 नहीं आ सकता, क्योंकि मान लो अगर साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 से कोई भी कम वैल्यू अपन ले रहे हैं तो अपन को इन दोनों में से किसी को पाई बाई 2 से बड़ा वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके जो आंसर है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही पाई बाई 2 है, तो ये जाए, है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई 2 है, जो कि साइन इनवर्स वाई है, जो कि साइन इनवर्स जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 3। क्लियर? ओके, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके, ठीक। अब tan इनवर्स ऑफ tan x, मतलब अभी तक अपन ने देखा f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, अभी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, है ना। क्या इसमें कोई मतलब डिफरेंस है? सुनाई तो सब कुछ सेम दे रहा है, हाँ डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी अपन जो पैटर्न देखने वाले f इनवर्स ऑफ f ऑफ x देखने वाले, जहाँ पे f ऑफ x कोई ट्रिवियल फंक्शन है, ठीक है। ओके, पहले अपन ये सवाल कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 1, इसका वैल्यू, सवाल करने से पहले इसका वैल्यू x आएगा कब, जब x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन, है ना, ये हो जाएगा। तो tan x का या फिर tan थीटा का जो प्रिंसिपल डोमेन है वो होता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, है ना। तो x इसके बीच में लाई करना चाहिए, ओके, तभी जाके हम बोल सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x। समझ में आ गया? ओके, इस पे तो ऐसे बिल्कुल था नहीं। tan इनवर्स ऑफ tan 1, tan 1 जो है वो क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, सोचो, माइनस पाई बाई 2 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज माइनस 1.5, ऐसा कुछ, इससे बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, है ना। 1.57 अगर मैं करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस लूँ, पर ठीक, 1.5 से बड़ा, 1.5 माइनस 1.5 से बड़ा, 1.5 से छोटा, तो 1 तो वही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको डायरेक्ट इक्वल्स टू 1 कर दो। अगर मैं tan इनवर्स ऑफ tan 2 देख लूँ, अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 जो है
टू 1.5 से बड़ा है, तो उस जो अपन ने देखा था -1.5 से 1.5 के बीच में लाई ही नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये तो डिफाइंड ही नहीं हुआ, मतलब आंसर नहीं आया इसका। ऐसा किसने बोला? ये चीज़ प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है, तो इसको मैं इक्वल्स टू 2 लिख नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि tan यहाँ पे अंदर क्या है, पहले tan थीटा है। जैसे अगर मैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x देखूँ तो f ऑफ x तो डिफाइंड है ना, हाँ? तो अगर f ऑफ x डिफाइंड है तो ऐसे बोल नहीं सकता कि x जो है वो इनवैलिड इनपुट है, ऐसे नहीं बोल सकता। हाँ, जो आउटपुट आना है उसको -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 के जगह ऐसा एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि tan ऑफ वो वैल्यू और tan ऑफ 2 दोनों बराबर, बट वो जो दूसरा वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था वो अपना प्रिंसिपल डोमेन के अंदर आ जाए, ठीक है। अब आपको अगर रिकॉल करवा दूं, अगर याद नहीं है तो, tan थीटा प्लस और माइनस y n y, ये tan थीटा के बराबर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 2 दे रखा है, tan 2 पे प्लस करने से कोई फायदा नहीं, और ज़्यादा आगे चला जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस पाई, है ना। तो इसको मैं अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 माइनस पाई वैल्यू वाइज सेम ही देगा, और मतलब tan 2 माइनस पाई और tan 2 दोनों सेम ही वैल्यू देंगे। तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 माइनस पाई 2 माइनस पाई, क्यों 2 माइनस पाई आ गया अपने प्रिंसिपल डोमेन, आ गया ना, 2 माइनस 1.5 समथिंग, सॉरी 2 माइनस 3.14 समथिंग, 1.5 से कम, ठीक है। अब tan इनवर्स ऑफ tan 3, इसका भी वही है कि अपन को खींच के प्रिंसिपल डोमेन में लेके आना है, तो ले आता है, यहाँ पे भी वही माइनस होगा 3 माइनस पाई, तो यही आंसर हो गया अपना। tan इनवर्स ऑफ tan 7 को खींच के प्रिंसिपल डोमेन में लेके आना है, तो 7 माइनस 6 पॉइंट समथिंग कर दूँ तो काम हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग मतलब 2 टाइम्स पाई, 7 माइनस 2 टाइम्स पाई, क्लियर है। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ tan 8, ये वही 8 माइनस कुछ करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 8 माइनस क्या करूँ, 6 पॉइंट कर लूँ तो नहीं होगा, 9 पॉइंट कुछ कर रहा हूँ तो आ जाएगा, नेगेटिव आएगा पर आ जाएगा, पर हाँ वही -1.5 से बड़ा ही आएगा ना, तो -3 पॉइंट, क्लियर है, ओके ठीक, ये हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते हैं। ओके, अभी tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू x आ रहा है जब x प्रिंसिपल डोमेन के बीच में, तो इसका मतलब जब भी x -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो अपना ग्राफ y इक्वल्स टू x वाला, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ कैसे दिखता है, ठीक, कुछ ऐसा लिखा है जहाँ पे कि -π/2 पे भी tan डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है, और जिसके बाद यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ रेफरेंस लाइन, ओके सामने आ गया, ठीक। अब अगर मैं देखूँ तो लेट्स से मैं π/2 से बड़ा कुछ ले रहा हूँ, और π/2 से बड़ा कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि 2 ले रहा हूँ, है ना। तो 2 पे अपन को अगर आंसर चाहिए होगा तो अपन 2 माइनस पाई करेंगे, बात तो सही है। अब 2 अपना x है तो x माइनस पाई करना पड़ेगा, ये भी सही है। तो x माइनस पाई वाला जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, x माइनस पाई, मतलब y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ ये हो गया, माइनस पाई मतलब उसको खींच के आगे कर दिया, कितने से आगे किया, पाई से आगे कर दिया, तो ये वाला कुछ ऐसे हो जाएगा, ये अपना 0 था, ये अपना 0 था, अब पाई पे इंटरसेक्ट करेगा तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा,
सेम पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है ये, है ना। उसके आगे जाओ तो फिर से पाई शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ये इन्फिनिटी से कंटिन्यू वैसे ही पीछे भी जाएगा। तो ये अपना माइनस पाई और ठीक उसी तरीके से है ना। तो ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होगा, पीछे ऐसे ही कंटिन्यू। क्लियर है? ओके, ग्राफ भी हो गया। नेक्स्ट कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, सेम पैटर्न। पहले सवाल कर लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3। अब अच्छा हाँ हाँ, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का वैल्यू x आएगा जब x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन जो कि 0 से लेके पाई, जहाँ पे 0 और पाई डिफाइंड होती है। ओके ठीक है, तो 0 से लेके पाई मतलब 0 से लेके 3.14 समथिंग। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3 जो है वो 0 से लेके 3.114 समथिंग, ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली 3 लिख दूंगा, कोई समस्या ही नहीं। उसके बाद 6 आ रहा है, 6 को अपन को खींच के प्रिंसिपल डोमेन में लेके आना पड़ेगा, तो क्या करूँ, 6 माइनस 3.14 कुछ कर दूँ, हाँ उससे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 6 माइनस पाई। उसके बाद कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 8, तो 8 माइनस ऐसा क्या कर दूँ कि अंदर आ जाए, तो 2 3 6 6, हाँ 6 कर दूँ 2 पाई। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, कुछ था ही नहीं ऐसे ऐसे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम, कि ये हो गया अपना रेफरेंस एक्सिस। ओके ओके, अब 0 से लेके पाई जो प्रिंसिपल डोमेन है, सो ये हो गया 0, ये मान लो पाई, ये प्रिंसिपल डोमेन है, इसके बीच में ग्राफ जो है y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ आ रहा है, वही आ रहा है, तो वही प्लॉट करते हैं, y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ हो गया, है ना। यहाँ पे ना 0 पे डिफाइंड है ना पाई पे डिफाइंड है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है ओके, ये हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये डिफाइंड ही नहीं हुआ, इसको थोड़ा मैं ऐसे खींच लूँ रेफरेंस लाइन, पाई पे डिफाइंड नहीं है ना, डिफाइंड तो 0 पे भी नहीं है, ओके ये ऐसे हो गया। ठीक, अगर नेक्स्ट वाला देखना हो पाई से बड़ा, मान लो मैं यही वाला कंसिडर कर रहा हूँ 6, तो 6 माइनस पाई आ रहा है, 6 माइनस पाई मतलब अगर मैं x जो है वो पाई से बड़ा एज्यूम कर, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मत कर लेना कि 10 पर बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा अगर कर रहा हूँ, तो x माइनस पाई अपना आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही। x माइनस पाई का ग्राफ क्या आएगा, ये आ जाएगा, x माइनस पाई शिफ्ट हो गया 0 से, आगे भी ऐसे जाएगा, पीछे भी ऐसे ही होगा, पीछे ये वाला पाई, तो ये पीछे से ग्राफ होगा, ठीक है। तो आगे ऐसे कंटिन्यू होगा, पीछे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। ये हो गया कॉट ऑफ, सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ, कॉट था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्राफ कैसे होगा, सोचना वैसे ही है। पहले तो इसका प्रिंसिपल डोमेन ये इक्वल्स टू x आ जाएगा जब x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन, मतलब 0 से लेके पाई, अब की बार मोदी नहीं सॉरी, अब की बार इंक्लूडेड ब्रैकेट, ठीक है ओके। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3, 3 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, तो कंफर्टेबली इसका आंसर अपन 3 लिख देंगे, ओके। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 लिखा है ना, ये 5 लिखा है शायद, ठीक है 5 लिखा है, तो 5 को अपन को 0 से लेके पाई के बीच में लेके आना पड़ेगा, सो 5 माइनस पाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा चलेगा क्या, हम बिल्कुल चलेगा, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो मैं कॉस ऑफ पाई माइनस 5 लिखूँ या फिर पाई माइनस 5 लिखूँ, वो तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, 5 माइनस पाई लिखना पड़ेगा,
5 माइनस पाई, ताकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला सीन हो जाए, उससे आता रह जाएगा। तो थीटा माइनस पाई अगर मैं बोल रहा हूँ तो कॉस में वो डिफाइंड है, कोई चक्कर ही नहीं। ओके ठीक, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6। ओके इसका क्या होगा, 6 माइनस सॉरी, अभी कॉस ऑफ क्या डिफाइंड होता है, 2 पाई माइनस थीटा। 6 मतलब अपन को 2 पाई से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये होगा, या फिर थीटा माइनस 2 पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 6, फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 है, मतलब अपन को 2 पाई से माइनस करना हो जाएगा क्या, 2 3 6 6 पॉइंट समथिंग, 8 माइनस 6 पॉइंट समथिंग, हाँ हो तो जाएगा। तो 2 पाई माइनस 8 कर लेते हैं, 2 पाई माइनस 8, ठीक है। जीरो का इमेज में लाइक करना चाहिए ना। ओके तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके अभी अगर प्रिंसिपल डोमेन है 0 से लेके पाई के बीच में, तो अपना आंसर डायरेक्टली अपना एक्स ही रिटर्न करेगा। सो वाई इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ है 0 से लेके पाई के बीच में। यहाँ पे वो गोल गोल सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है, रीजन भी 0 और पाई पे डिफाइंड। तो ये वाला पाई हो गया, ये 0 है, ठीक है। अपन रेफरेंस लाइन फिर भी प्लॉट कर लेंगे ताकि अपना तो डायग्राम सुंदर दिखे। ओके ठीक है, फिर पाई से अगर मैं कुछ बढ़ा ले रहा हूँ तो वो क्या आ जा रहा है, 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है। तो 2 पाई माइनस एक्स अगर मैं देखूंगा तो पहले तो माइनस एक्स मतलब ऐसा ग्राफ आ जाएगा, 2 पाई मतलब वो 2 पाई आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, सॉलिड लाइन्स, ठीक है ऐसे आ गया। तो ये हो गया 2 पाई, ओके। ऐसे ही आगे कंटिन्यू हुआ और पीछे भी यूं ही चलेगा zigzag, बिल्कुल। ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6 का ग्राफ, ठीक है। ओह सॉरी इसका आंसर 2 पाई माइनस 5 होगा, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने से, अभी ग्राफ प्लॉट करना आने से ये चीज़ अपन को समझ में आ जाता, गलती हो गया। ओके ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6, है ना, सही से हो गया काम। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ पाया है, ठीक है। ये मत बोलो कि अच्छा ये मेंशन नहीं किया, क्योंकि आप खुद मेंशन कर लो। 0 से लेके पाई अगर y इक्वल्स टू एक्स वाला सीन है तो पाई पे भी y इक्वल्स टू एक्स वाला सीन होगा, तो पाई पे पाई देगा, हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स y इक्वल्स टू एक्स। जब x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन है क्या, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 दोनों इंक्लूडेड, ठीक है। ओके नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो 1 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर मैं उठा के डायरेक्टली मैं 1 लिख दूंगा। साइन इनवर्स साइन 3 जो है वो 1.5 से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करूँ, ऐड करूँ, क्या करूँ। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, हाँ ये तो बताइए। अब पाई मतलब 3.14 माइनस 3 अगर कर रहा हूँ तो 0.14 समथिंग आएगा, जो कि अपने रिक्वायर्ड वैल्यू में आ रहा है। तो कर लेते हैं फिर डायरेक्ट, पाई माइनस 3, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ये ठीक है, बिल्कुल सही है। तो प्लॉट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर ये हो गया ग्राफ, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ग्राफ प्लॉट होगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में
y इक्वल्स टू एक्स वाला सीन है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। रेफरेंस लाइन प्लॉट कर लेते हैं, सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी नीचे भी। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं पाई बाई टू के बियॉन्ड या फिर बड़ा वैल्यू देख रहा हूँ, तो वहाँ पे पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो पाई माइनस एक्स मतलब उसका जो ग्राफ है वो माइनस एक्स प्लस पाई वाला सीन है, तो माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, प्लस पाई मतलब पाई शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब जीरो पे इंटरसेक्ट करा था, पाई पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या ही है इसमें नॉर्मल, बस मैंने अपन जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन, और क्या ही। ये हो गया पाई, ये हो गया माइनस पाई, बस ये ग्राफ ऐसे आगे यूं कंटिन्यू होगा। ओके ओके, ये हो गया आराम से, ठीक है। तो सवाल करते हैं अभी, लेट एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ये स्टार का मतलब इंटू नहीं, ठीक है, तो अगर इंटू होता है तो मैं डायरेक्टली एक्स वाई लिखता हूँ, ठीक है। ओके, सो एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, दे रखा है। एक्स स्टार वन का स्टार वन इक्वल्स टू एक्स स्टार होल वन स्टार वन, जो भी है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक, क्वेश्चन देखने में अजीब है तो काफ़ी ईजी है, यकीन मानो। सो एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, मतलब एक्स स्टार वन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्टार वन, इसका वैल्यू एक्स स्टार वन है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब वन स्टार वन इसका वैल्यू टू आएगा, है ना। एक्स स्टार टू इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एट आ जाएगा, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस वन स्टार वन इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ, प्लस वन, सो एक्स टू द पावर फोर प्लस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये जो भी है एक्स स्टार वन का वैल्यू ये अपन ने निकाल रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस एट, तो एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एट। ओके, तो एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है? ओके, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, सही है? ओके, सही में सही है? नहीं, कहाँ सही है? इधर प्लस उधर माइनस है, हर चीज़ में हाँ में हाँ मिला देते हो क्या? ओके ओके, अब ठीक है। तो इसका मतलब या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस थ्री आएगा या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस टू आएगा, तो मेरा भी बोल देगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू टू आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से आ नहीं सकता, मतलब रियल वैल्यू से माइनस से आ नहीं सकता। सो अपन को वैल्यू पूछ रखा है कि सही, कॉपी कर लेता हूँ देख देख के कौन, और ये टेक्नोलॉजी का शानदार प्रयोग, इससे हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर फोर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फोर प्लस टू माइनस टू बाय फोर प्लस टू, है ना। ये आ गया टू साइन इनवर्स फोर अपॉन एट, तो वन अपॉन टू, साइन इनवर्स वन बाय टू, पाई बाय सिक्स, तो टू टाइम्स पाई बाय सिक्स, और इसको अपन पाई बाय थ्री लिखते हैं। आ गया सुंदर सा एक वैल्यू, ठीक है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट
कंसिडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ठीक है, कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, ठीक। ये एक बहुत अच्छा सवाल है ना? क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो समथिंग प्लस पाई स्क्वायर है। तो अगर आपको पैरामेट्रिक वे में अगर सब्स्टिट्यूट करना आता होगा तो आपको पता होगा कि a प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ फॉर्म आएगा तो अपन a tan थीटा ले लेते हैं x को, है ना? अपन x को a tan थीटा ले लेते हैं, बात सही है? तो यहाँ पे x के जगह 2 प्लस पाई स्क्वायर है, नहीं सॉरी, अगर हाँ ये लिख लेता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला सीन, तो इधर अपन x को a tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं, है ना? सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो उससे अपन को काम करने में बहुत इजी हो जाता है। तो फैमिलियर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं जिससे कि अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये आइडिया रहता है इसका। हालांकि रिलेटेड बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें जो कि इसी चैप्टर में आ जाएगा, टेंशन मतलब, बट अभी के लिए इसको जान, है ना? ओके, तो मतलब 2 प्लस पाई स्क्वायर है, तो अगर मैं पाई और एक्स को एक जैसे ही सोच लूँ तो इसका मतलब 2 प्लस पाई स्क्वायर में मैं पाई को √2 tan थीटा एज्यूम करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो जो अपना tan थीटा आ गया, tan थीटा वो पाई/√2 है। अब tan थीटा पाई/√2 है, इसका मतलब 1/√2 से बड़ा है, ठीक है? तो थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन पाई/4 होगा, लेस देन पाई/2 होगा। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक? अब तक ठीक। अब अपन को इसका वैल्यू निकालना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा को अपन पाई/2 से छोटा क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि प्रिंसिपल डोमेन में ही है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगो फंक्शन दे रखे। ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर 3/2 कॉट इनवर्स, इसको कलर अलग से कर लेते हैं ताकि दिखे आपको सही से। सो 3/2 कॉस इनवर्स √2/2 प्लस पाई का स्क्वायर मतलब 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2√2 होल √2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स √2/√2 tan थीटा। इसमें आ गया 3/2, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अगर इनवर्स ले रहा हूँ मतलब रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर मॉड कॉस थीटा, सो कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस थीटा। अब मैं मॉड कॉस थीटा नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, थीटा पाई/4 से लेके पाई/2 के बीच में, तो कॉस थीटा पॉजिटिव ही है, तो मॉड को लिखना है कॉस थीटा प्लस 1/4 साइन इनवर्स 4 2 गया 2 tan थीटा, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा इसको अगर मैं मैनिपुलेट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 sin थीटा का साइन 2 थीटा है, ठीक? तो इसको सिंप्लीफाई करने पे साइन 2 थीटा आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब अगर थीटा पाई/4 से लेके पाई/2 के बीच में है तो साइन 2 थीटा मतलब पाई/2 से लेके पाई/2 से लेके पाई/2 से लेके पाई के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ पाई/2 से लेके पाई मतलब पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है? यहाँ पे इसका आंसर पाई अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। फिर √2 कैंसिल हो गया, tan थीटा cos थीटा, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। अब यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, 3/2 इंटू थीटा प्लस 1/4 इंटू पाई माइनस 2 थीटा,
ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, ये तो नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, अब थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, तो पाई बाय 2 माइनस अगर थीटा कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 से लेके मतलब 0 से लेके पाई बाय 4, सही है, हाँ सही तो लग रहा है, ठीक। ओके, तो इसका मतलब प्रिंसिपल डोमेन में ही है तो डायरेक्ट इसको हटा दूंगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सो 3/2 थीटा, अपन थीटा क्या है, अपना थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट 2, तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख दूँ चलेगा, तो थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट 2, सो अपना आंसर जो है वो 3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट 2 प्लस, अच्छा नहीं ये तो इजीली कैंसिल होने वाला, अरे थीटा को भी मत लिखो, ये हो गया 3/2 3 थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 3 थीटा बाय 2 और ये कैंसिल। ओके, तो अपना आंसर क्या आ गया 3 पाई बाय 4, ओके सही। तो बस ये सारा कुछ हो गया, अब कुछ 2 या 3 प्रॉपर्टीज बचे हुए, वो सारे मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।